Exercise 4.3. Question 2. Find HCF of the following expressions by using division method. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF फाइंड करना है ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है हमने उनका HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट में है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 9 एंड 3x माइनस 2। अब यहाँ पे हमने इन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद हाईएस्ट डिग्री को डिवाइड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद लोएस्ट डिग्री पे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो बेसिकली 3 है, यानी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री जो है वो 3 है, और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो बेसिकली जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अगर हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री सेम हो, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री जो है 3 है और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री भी जो है वो 3 है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे भी डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट को देखते हुए डिवाइड करें, यानी अगर हमारे पास डिग्री सेम है तो फिर हम लीडिंग कोफिशिएंट को देख के चेक करके जो है वो डिवाइड करेंगे तो वो इजी रहेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 6 के इक्वल है, और फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो बेसिकली 2 के इक्वल है। अगर हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड करते हैं देन यहाँ पे फिर हमें 2 को जो है वो 6 बनाना पड़ेगा। बट अगर हम सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो हम इजी वे में डिवाइड कर सकते हैं। सोल्यूशन, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। हमने इन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब देखें जब हम यहाँ पे डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद हाईएस्ट डिग्री को डिवाइड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद लोएस्ट डिग्री पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, यानी x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो है वो 3 के इक्वल है, और सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो है x की वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिग्री 1 है, तो हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो देखिए यहाँ पे हम 27
एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को डिवाइड करेंगे 3x माइनस 2 पे। अब देखें जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे वो कोशेंट लेंगे जिससे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। जब हम इस हिसाब से कोशेंट लेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए तो बेसिकली बाकी टर्म्स जो हैं वो इजीली कैंसिल हो जाएंगी। तो अब देखें फर्स्ट टर्म में हमारे पास 27x क्यूब है, तो फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास यहाँ पे 27 बनेगा। तो यहाँ पे कोशेंट में हम 9 लेंगे और यहाँ पे बेसिकली x जो है x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो मजीद हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 9x स्क्वायर लेंगे कोशेंट में। जब 9x स्क्वायर को 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 27x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर के। बेसिकली यहाँ पे x क्यूब आएगा। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का आइडिया नहीं है तो फिर आप यहाँ पे राइट करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9x स्क्वायर से। तो अब देखें यहाँ पे जब 9x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 और x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो हम इसे राइट कर सकते हैं एक्स क्यूब की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास प्लस माइनस माइनस 9 2 18 एंड एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 27x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर राइट किया। अब देखें यहाँ पे जब माइनस करेंगे यानी साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली 27 जो है ये 27x क्यूब माइनस 27x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास प्लस 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 होगा, 18 में 9 को ऐड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 27x स्क्वायर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जस्ट ऐड करना है, यहाँ पे पावर्स को ऐड नहीं करना, बल्कि x की जो भी पावर होगी वो एज इट ही राइट की जाएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बेसिकली हमारे पास 27 के साथ भी एक्स स्क्वायर आएगा। पावर्स कब ऐड होंगी? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 27 एक्स स्क्वायर के, तो अब हमें यहाँ पे 27 एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट में देखें बेसिकली जैसा कि हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 9x स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पे भी 27 को कैंसिल करने के लिए 9 लेंगे और यहाँ पे बेसिकली एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x विद सिंगल पावर विद पावर 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें x लेना पड़ेगा। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अभी भी हम यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम राइट करके मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2 को बेसिकली हमने 9x से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 27, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगी, तो बेसिकली ये 27 एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। और जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18 एंड देन x हमारे पास माइनस 2 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस 18x के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, तो जो यहाँ पे साइन होगा बेसिकली वही साइन हमने यहाँ पे लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लेना है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है 27 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स के। तो साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 27 एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और देन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 18 एक्स में से 3 माइनस करेंगे 3x, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 15 एक्स के।
और माइनस 10x को जो है 10 को जो है वो एज इट ही राइट करेंगे। देखें 18x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 15x के, और माइनस 10 को एज इट ही राइट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास है 15x, तो बेसिकली अब हम 15x को कैंसिल करेंगे। तो देखें x है यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो हमें मजीद वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 है, देन 3 5 सा 15, यानी कि हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम राइट करके ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम 3x को 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 3 ज़ा 15x बनेगा ये, और जब 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -10 के। तो बेसिकली यहाँ पे हम राइट करेंगे 15x - 10, तो साइन चेंज करने से यहाँ से हमारे पास 15 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा और -10 + 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो बेसिकली 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस के साथ इसे सॉल्व किया है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि हमारे पास कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर जो है वो हाईएस्ट है, पावर यानी डिग्री हमारे पास हाईएस्ट है, और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हमारे पास लोएस्ट है। हमने हाईएस्ट डिग्री वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लोएस्ट डिग्री वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए भी चेक करना है कि हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए जो हमें कोशेंट लेना पड़ेगा, हम वो कोशेंट लेंगे और उसे कैंसिल करेंगे। जब हम फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेंगे देन बाकी टर्म्स जो है वो इजीली हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, और इसी वे में हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कोशेंट बना है वो इक्वल है 9x² + 9x + 5 के। तो देखिए जब हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड किया 3x - 2 पे, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास डिवाइड हो गया 3x - 2 पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास HCF जो है ये इक्वल है 3x - 2 के। सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट में है x³ - 9x² + 23x - 15, और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है x² - 4x + 3 के। तो अब हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, यानी HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए यहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद हाईएस्ट डिग्री को डिवाइड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद लोएस्ट डिग्री। तो देखिए फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है बेसिकली वो इक्वल है 3 के, और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास x की हाईएस्ट पावर जो है वो इक्वल है 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये विद हाईएस्ट डिग्री है, और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है विद लोएस्ट डिग्री है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड करना है। तो देखिए जब हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है x³ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x³ को जो है वो कैंसिल करना है। तो इसे कैंसिल करने के लिए हमने वो कोशेंट लेना है जिससे हमारे पास फर्स्ट टर्म इजीली कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है x² की फॉर्म में। तो x³ बनाने के लिए हमें x² को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जब हम x² - 4x + 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली अगर आप इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक तो आप इस मेथड को अडॉप्ट करें। बट अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप राइट करके मल्टीप्लाई करके देन आंसर को यहाँ पे राइट करें। तो देखिए यहाँ पे मैं
मल्टीप्लाई करके देन आंसर को राइट करूंगी। तो यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारे पास आंसर जो है ये बेसिकली इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब के इक्वल होगा। और माइनस 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। और जब प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3x के इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसे राइट करेंगे और साइन चेंज करने से हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो इजीली कैंसिल हो जाएगी, यानी एक्स क्यूब जो है ये माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस, अब हमने 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को माइनस करना है, तो बेसिकली ये इक्वल होगा माइनस 5x स्क्वायर के, यानी यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है इसके साथ माइनस का साइन है, तो फाइनल रिजल्ट के साथ भी हमारे पास माइनस का ही साइन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा माइनस 5x स्क्वायर के। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 23x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 20x के इक्वल होगा। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो यही हमारे पास रिजल्ट के साथ आएगा, यानी प्लस 20x। अब हम माइनस 15 को एज इट ही राइट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है माइनस 5x स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का है, तो यहाँ पे भी बेसिकली माइनस का ही साइन आएगा। यहाँ पे अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन, अगर माइनस का साइन होगा तो फिर माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है बेसिकली, 5 नहीं है, तो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को। तो देखिए जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 5 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5x स्क्वायर के, और प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20x और प्लस 5 3 ज़ा 15। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 के। तो यहाँ पे हम 5x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे सॉरी हमने माइनस से भी मल्टीप्लाई करना था, तो माइनस की वजह से यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन, सेकंड के साथ प्लस का साइन, एंड थर्ड टर्म के साथ भी माइनस का साइन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, यानी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 20x माइनस 20x से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 15 जो है ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 15 से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो इक्वल है 0 के। अब देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पे। तो बेसिकली यहाँ पे इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के। थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 के इक्वल है, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमारे पास x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 के इक्वल है, यानी इन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री हमारे पास सेम है,
तो हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड पे डिवाइड कर सकते हैं और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लीडिंग कोफिशिएंट को चेक करें तो बेसिकली फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लीडिंग कोफिशिएंट 2 के इक्वल है और सेकंड में हमारे पास 6 के इक्वल है। तो देखिए 6 को 2 पे डिवाइड करना जो है वो इजी है, बट 2 को 6 पे डिवाइड करना जो है वो थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे हम सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12 को डिवाइड करना है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 पे। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास है 6x³। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 6x³ को कैंसिल करना होगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास x³ x की पावर तो सेम है, बट यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 2 है, तो हमें कोफिशिएंट 6 चाहिए। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 को जो है हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जब यहाँ पे हम 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 x³ प्लस 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 प्लस 6x² प्लस 3 2 6x प्लस 3 2 6। तो बेसिकली यहाँ पे इस रिजल्ट को हम राइट करेंगे 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6 की फॉर्म में। तो साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म इजीली कैंसिल हो जाएगी, यानी 6x³ माइनस 6x³ जो है ये इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12x² में से 6x² माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 6x² के। प्लस माइनस माइनस 6x में से 6x माइनस करेंगे तो बेसिकली ये भी 0x के इक्वल होगा। और देन प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6x² प्लस 6 है। तो अब हमारे पास यहाँ पे पावर जो है x की वो 2 है। अब मजीद हम x² को x³ पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे 6x² प्लस 6x पे डिवाइड करेंगे 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 को, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास पावर जो है वो हाईएस्ट है और यहाँ पे पावर लोएस्ट है। अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद हाईएस्ट पावर इसे डिवाइड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद लोएस्ट पावर पे। जी, अब यहाँ पे हमने 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है 6x² प्लस 6 पे। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम 6 को कॉमन लेके x² प्लस 1 पे डिवाइड करें तब भी वो जो है वो बेसिकली करेक्ट मेथड होगा। यहाँ पे जो है वो 6x² प्लस 6 को ही डिवाइड किया गया है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट 2 यहाँ पे हमें चाहिए। तो बेसिकली 6 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 3 पे डिवाइड करना होगा। और यहाँ पे हमारे पास x³ है और यहाँ पे x² है। तो x² को x³ बनाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। x² को x³ बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होगा और 6 को 2 बनाने के लिए 3 पे डिवाइड करना होगा। तो देखें फर्स्ट में जब हम 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 2 6 और जब x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x³ के। तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ से हमारे पास बेसिकली ये इक्वल होगा प्लस माइनस 2x के x³ के। नेक्स्ट अब देखें जब हम सेकंड टर्म से x को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 6
और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 2x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में जो है वो प्लस माइनस 2x क्यूब है, सेकंड में हमारे पास प्लस माइनस 2x है। तो इसका मतलब है कि 2x को हम 2x टर्म के नीचे ही राइट करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा विद 2x माइनस 2x क्यूब से, और यहाँ पे हमारे पास 2x जो है ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2x से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा और प्लस 2, यानी 2x स्क्वायर को हम एज इट ही राइट करेंगे और प्लस 2 को भी एज इट ही राइट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पे पावर्स तो सेम है हमारे पास, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे भी x की पावर हमारे पास 2 है। बट यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब है कि हम 6x स्क्वायर प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 पे। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 पे हमने डिवाइड करना है 6x स्क्वायर प्लस 6 को। तो यहाँ पे जब हम 2x स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पावर वेरिएबल की सेम है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 के इक्वल है और यहाँ पे कोफिशिएंट 6 के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर और प्लस 3 टू ज़ा 6। तो साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 6 जो है ये माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 पे जब हमने डिवाइड किया तो बेसिकली ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास इन टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो HCF है ये इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 के। तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। बेसिकली यहाँ पे देखें कि जब हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो था वो इक्वल था 6x स्क्वायर प्लस 6 के। तो अब यहाँ पे हमारे पास x की जो पावर है ये 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, यानी यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे डिग्री 3 है और यहाँ पे डिग्री हमारे पास 2 है। तो अब हमने विद लोएस्ट डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिवाइड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद हायर डिग्री को। तो बेसिकली यहाँ से अगर हम 6 को कॉमन ले लें और 6 को इग्नोर करें देन हमारे पास जो टर्म बनेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगी। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है और 6 और 2 में हमारे पास बेसिकली जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। 6 और 2 में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है और बेसिकली हम यहाँ पे HCF फाइंड कर रहे हैं यानी कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर हम इग्नोर कर देंगे 6 को तो यहाँ से हमारे पास 2 जो है वो आंसर में नहीं आएगा। बट हमारे पास 2 भी जो है वो HCF में हम राइट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फिर हम इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि एज इट ही राइट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 6x² प्लस 6 को एज इट ही राइट किया, और यहाँ पे 2 बनाने के लिए मैंने 6 को 3 पे डिवाइड किया, और x³ बनाने के लिए मैंने 6x² को x से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो नंबर बना है, जो एक्सप्रेशन बनी है, वो बेसिकली इक्वल है 2x² प्लस 2 के। तो यहाँ से भी हम 2 को कॉमन लेके इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 6 में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है बेसिकली वो 2 के इक्वल है, जो कि हमारे पास HCF का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेके इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे 6x² प्लस 2 प्लस 6 को जो है वो डिवाइड करेंगे 2x² प्लस 2 पे। यानी कि यहाँ पे अब पावर्स तो सेम है, बट यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, सॉरी 2 है। तो बेसिकली 6 को हमने यहाँ पे 2 पे डिवाइड करना है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 6x² प्लस 6 को डिवाइड करना है 2x² प्लस 2 पे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट जो है ये इक्वल होगा 3 के। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है 2x² प्लस 2 पे। तो यहाँ से हमारे पास 2x² प्लस 2 जो है यही HCF है। और जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली 2 कॉमन लेने से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा 2 इंटू x² प्लस 1 के। बेसिकली अगर हम फर्स्ट में 6 को इग्नोर कर देते, यहाँ पे 2 को इग्नोर कर देते, तो यहाँ पे हमारे पास HCF में 2 फैक्टर नहीं था आना। तो इसका मतलब है यहाँ पे HCF जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो HCF फाइंड करने के लिए जब आप किसी टर्म को यहाँ पे इग्नोर करोगे, किसी कोफिशिएंट को इग्नोर करोगे कॉमन लेने के बाद, तो ये भी चेक करना है क्या हमारे पास वो HCF में तो इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर नहीं है तो इग्नोर कर दें, अगर होगा तो इसका मतलब है कि हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि एज इट ही राइट करेंगे। पार्ट 4, यहाँ पे हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट में है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x। सेकंड में है x³ माइनस 4x, और थर्ड में है 3x² माइनस 6x। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3x² माइनस 6x है। अगर यहाँ पे हम माइनस की रिप्लेसमेंट में प्लस लगाते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर सोल्यूशन बनेगा। अदरवाइज अगर हम माइनस 6x ही रखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 3x² माइनस 6x को रिप्लेस कर दिया 3x² प्लस 6x में। फर्स्ट वी विल फाइंड द HCF ऑफ x³ माइनस 4x एंड 3x² प्लस 6x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है x की वो 3 है, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री 3 है। और यहाँ पे सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 के इक्वल है x की। और ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वो 2 के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पे हम सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेंगे थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, यानी सेकंड की डिग्री हमारे पास 3 के इक्वल है और थर्ड की डिग्री हमारे पास 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3 इंटू x² प्लस 2x के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर है बट कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें से हमारे पास 3 कॉमन नहीं आएगा। सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमारे पास 3 कॉमन नहीं होगा। थर्ड एक्सप्रेशन में तो 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 को इग्नोर कर देंगे, तो इसका हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि 6 को इग्नोर नहीं था किया, क्योंकि 6 और 2 में हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 था। अगर हम 6 को इग्नोर कर देते तो हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 नहीं था आना, और इसकी वजह से हमारे पास HCF जो है वो रॉन्ग हो सकता था। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर है बट कॉमन फैक्टर नहीं है,
तो इस वजह से हम अगर 3 को इग्नोर करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 को इग्नोर करेंगे तो फैक्टर जो बनेगा वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x के। तो अब यहाँ पे हमने एक्स क्यूब माइनस 4x को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे। तो देखें जब हम वो एक्स क्यूब माइनस 4x को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है जो कि एक्स क्यूब के इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है और पावर्स ऐड होंगी। तो बेसिकली ये एक्स क्यूब के इक्वल होगा, प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो ये इक्वल होगा 2x स्क्वायर के। तो देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के नीचे जो है हम एक्स क्यूब को राइट करेंगे प्लस में। और अब सेकंड में हमारे पास है 2x स्क्वायर, तो बेसिकली यहाँ पे 4x है, तो इसको फिर हम सेपरेट राइट करेंगे प्लस 2x स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे भी माइनस का साइन और यहाँ पे भी माइनस का साइन। अब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल होगा और कैंसिल होने से हमारे पास यहाँ पे 0 आंसर आएगा। और यहाँ पे फिर हम राइट करेंगे -2x स्क्वायर माइनस 4x को, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले राइट करेंगे, देन एक्स वाली टर्म को राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में 2x माइनस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है। बेसिकली फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का साइन होगा और यहाँ पे हमारे पास 2 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर x की पावर 2 है और यहाँ पे भी वेरिएबल x की पावर 2 है। तो बेसिकली अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 -4x। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -2x स्क्वायर -4x को, और बेसिकली साइन चेंज करने से हमारे पास -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और -4x जो है ये कैंसिल हो जाएगा +4x से। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो इक्वल है 0 के, यानी कि हमने एक्स क्यूब माइनस 4x को एग्जैक्टली डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे HCF जो है ये हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के। अब हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को HCF यानी फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 2x क्यूब के। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 2 है, तो बेसिकली यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। तो x रेज टू पावर 2 को 3 बनाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x क्यूब के, और जब 2x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा +4x स्क्वायर के। तो साइन चेंज करने से यहाँ पे हमारे पास 2x क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा -2x क्यूब से, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -8x स्क्वायर के। -16x को हम एज इट ही राइट करेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है -8x² -16x। अब भी देखिए हमारे पास पावर वेरिएबल की सेम है, अभी भी हम सॉरी -8x² -16x को डिवाइड कर सकते हैं x² + 2x पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -8 है कोफिशिएंट, तो हमने -8 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x का वेरिएबल x की पावर 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है जस्ट हमने -8 से ही मल्टीप्लाई करना है x² + 2x को। जब -8 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा -8 x² के, और जब प्लस माइनस माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो ये इक्वल होगा -16x के। तो साइन को चेंज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -8x², 8x² से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -16x जो है ये कैंसिल हो जाएगा +16x से, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 2x³ -4x² -16x को डिवाइड किया है x² + 2x पे, और x² + 2x ने 2x³ -4x² -16x को एग्जैक्टली डिवाइड किया है। अब देखें यहाँ पे जो थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उस पे हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड किया है, और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी एग्जैक्टली डिवाइड किया है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर HCF जो है ये हमारे पास इक्वल होगा x² + 2x के, यानी x कॉमन लेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा x × x + 2 के।